ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम द मेथड। किसी भी मेथड के अंदर से वैल्यू को रिटर्न करने के लिए बात कर रहा है तो मेथड कैन रिटर्न ए वैल्यू कॉल द कॉलर ऑफ द मेथड। ठीक है, इट हैज बीन रिटर्न जो करता है हमेशा वाइड होता है, देन एंड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जहां पे वाइड लिखा आएगा मतलब समझ लेना कि वो नो रिटर्न टाइप ऑफ करके वैल्यू रहेगा। इफ द रिटर्न if the return type is other than wide such as integer, double string and float, जो भी आप कर रहे हो मतलब सिंपल से बात समझिए कि wide means जो लिख करके आता है तो वो नो रिटर्न होता है, लेकिन अगर आप int main लिख करके आते हो तो वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। सिस्टम यूजिंग नेम स्पेस लिया है, प्रोग्राम से समझो माई एरिया है, उसकी वैल्यू जो हम लोग डबल एक डेटा टाइप है और यल भी एरिया लिया और मैंने एक फंक्शन यूज किया, फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया रेक्टेंगल एरिया, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर द लेंथ। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर हमें डेटा लेना रहा है तो यहाँ डेटा लेने के लिए क्या होता है, पहली बात तो डेटा टाइप आप डबल लगाए, दैट्स पार्स PARSE। आप समझिए वहां पे प्रिंट एफ हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे इस चीज को याद कर लीजिए, पार्स यूज होता है, पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन यूज होता है और कंसोल डॉट राइट डॉट एलएन पे हम लोग उस डेटा को इंटर द ब्रेथ किए तो डी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। एरिया में मैंने एल इंटू वी किया, कंसोल डॉट रीड लाइन में हमने क्या किया रेक्टेंगल में प्लस एरिया कर दिया, तो और उसके बाद रिटर्न हमने क्या कर दिया एरिया कर दिया। आप समझिए रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि हमने पता है जब फंक्शन रेक्टेंगल रिएक्ट एरिया यूज किया उसके पहले आप देखिए तो डबल लगा हुआ है, तो रिटर्न कर दिया मैंने डबल होने की वजह से उस फंक्शन को रिएक्ट कर दिया। आप देखिए जब कॉल करोगे आप किसी फंक्शन को तो क्लास मैंने कह दिया ठीक है रिटर्न वैल्यू, स्टैटिक वॉइड मींस माई एरिया हमारे क्या है क्लास का नेम है, मैंने न्यू माई एरिया लिया, ऑब्जेक्ट डॉट रिएक्ट एरिया। ठीक है, जब मैंने कॉल किया तो सिंपल सी बात हमसे दो डिटेल पूछेगा, 4 3 मैंने यहाँ पे दिया हुआ दिया। अब देने के बाद ये पूरा प्रोसेस कब तक करेगा जब तक हमें रिटर्न में एरिया नहीं दे देगा, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस इंटर टू क्विट, मतलब ये पूरा डिस्प्ले करा के रिटर्न एरिया हमको दे दिया, रिटर्न एरिया दे करके पूरा कर दिया और रिटर्न में एरिया दे दिया, और एरिया देने के बाद हमें कंसोल रीड लाइन पे इंटर द प्रेस क्वाइट करके हम लोग करके और उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट रीड लाइन करके खत्म करते हैं। मतलब कंसोल को रीड करता है लास्ट में इसलिए क्योंकि वो पता करता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है यहाँ पे रिटर्निंग के वैल्यू। हम इसको नोट करते जाते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक कवर हो रहा है, तो हम लोगों ने कवर किया रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम ए मेथड। ठीक है, किसी भी मेथड के अंदर से हम लोग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोगों ने जो जो किया है उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे बाद में। डिस्क्राइब एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, सिंपल सी बात को समझ लीजिए, एक्सेस मॉडिफायर वो मॉडिफायर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अभी लेकिन यहाँ दो चीजें हो गई, एक इंटरनल हो गया है और प्रोटेक्टेड इंटरनल हो गया है। बात दोनों का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। अगर मॉडिफायर की डिफिनेशन तुम्हें देनी पड़े तो दैट्स द मॉडिफायर टू अवॉइड जंबलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड एग्जिस्टिंग कोड एंड प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड दिस मॉडिफायर डू दिस बाय डिफाइनिंग द सर्टेन स्पेस एक्सेस ऑन डेटा। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्सेस मॉडिफायर वो होते हैं जो हमारे डेटा को एक प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा इंटरफेस जहां पे हम लोग ये बता सकें कि हमारा डेटा या हमारी क्लास प्राइवेट है या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या इंटरनल है या इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटरनल। अब एक लाइन समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा है कि अलाउ पब्लिक एक्सेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है बोथ क्लास के अंदर, जब एक्सेस का मतलब समझिए क्लास के अंदर आप यूज कर रहे हो या क्लास के बाहर भी यूज कर रहे हो, दैट इज द पब्लिक। पब्लिक का मतलब कहीं भी। इंटरनल का मतलब होता है अलाउ इंटरनल एक्सेस टू द मेंबर, ओनली द करंट असेंबली कैन एक्सेस दिस मेंबर। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आप ये चेक कर रहा है कि वो जो करंट असेंबली चल रही है यानी एग्जीक्यूशन चल रहा है उसी के अंदर आप इसको इंटरनल यूज कर सकते हो उस प्रोग्राम में। प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, अलाउ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन मेंबर, मतलब कह रहे हैं क्लास के अंदर ही इसको यूज करो। डिक्लेयर इन क्लास डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास इन व्हिच यू आर डिक्लेयर, मतलब सिंपल कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड अगर है, प्रोटेक्टेड अगर यूज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये उसके लिए होता है जैसे आप किसी क्लास को डिराइव कर रहे हो तो आप अपने डेटा को इस क्लास में भी यूज कर सकते हो, साथ में जिसको डिराइव किया उसको यूज कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट जब होगा, प्राइवेट होगा तो ये प्राइवेट की एक कंडीशन है कि हमको विद इन द बॉडी ऑफ क्लास, मतलब उस क्लास स्ट्रक्चर के अंदर ही यूज कर सकते हैं। वो प्राइवेट का नाम ही होता है कि उसी के लिए बनाया गया होता है और किसी के लिए नहीं होता। प्रोटेक्टेड इंटरनल अलाउड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द करंट असेंबली द कंटेनिंग क्लास एंड द क्लास डिराइव्ड फ्रॉम द कंटेनिंग क्लास। जो जो हमारा क्लास है
डिराइव्ड किया गया है वो उसके लिए हम लोग बनाते हैं और उसी क्लास में हम लोग यूज करते हैं। तो ये खास करके हमारे इसमें अगर आ जाता है तो आप इसको यहाँ पे पब्लिक इंटरनल प्रोटेक्टेड प्राइवेट और इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटरनल आप इसको बोल सकते हैं। सी शार्प जो होता है क्लास होता है, स्ट्रक्चर में मेथड में हम लोग को अगर स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू अगर डिफाइन करने तो हमारे पास जो स्टैटिक होता है वो स्टैटिक मेथड भी होता है, स्टैटिक डेटा भी होता है, स्टैटिक क्लासेस भी होती है। और ये कन्वर्जन कैसे यूज होता है स्टैटिक कीवर्ड के होता है। कैन बी यूज विद द क्लास फील्ड मेथड प्रॉपर्टी ऑपरेटर इवेंट एंड कंस्ट्रक्शन। स्टैटिक मेथड प्रॉपर्टी ओनली एक्सेस स्टैटिक फील्ड एंड स्टैटिक इवेंट बट कैन नॉट यूज टू इंडेक्सर डिस्ट्रक्टर or types other classes cannot use this keyword, right? Static methods also known as the class method belongs to the class, not an object. Non-static method is known as instant method. स्टैटिक मेथड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक सी शार्प कैन कंटेन बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। सी शार्प क्लास जो होती है वो दोनों तरह की आपके पास क्लासेस रख सकती हैं, जिनको स्टैटिक क्लास भी बोलते हैं, स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं। व्हेन डिक्लेयर ए मेथड, जब मेथड डिक्लेयर किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्टैटिक इट बिकम स्टैटिक मेथड। वो स्टैटिक लगा देने से ही स्टैटिक मेथड का निर्माण हो जाता है, इस आप बोल सकते हैं। फॉर यूजिंग क्रिएशन स्टैंड इज नॉट नेसेसरी, जहां पे क्रिएटिंग सन ऑफ इंस्टेंट इज नॉट नेसेसरी हो जाता है। और स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक डेटा एंड मेथड। ये स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस द स्टैटिक डेटा एंड मेथड। स्टैटिक methods cannot access data members method directly, they must use an object reference। यहाँ पे जो होता है वो एक स्टैटिक मेथड होता है, कैन नॉट एक्सेस डेटा मेंबर, वो मेंबर नहीं कर सकता है मेंबर्स। मेथड डायरेक्टली दे हैव यूज ऑन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक क्लास स्टैटिक मेथड के बारे में बताइए। तो यूजिंग सिंटैक्स नेम स्पेस एग्जांपल, क्लास एक एस्टिमेट होकर के है, तो स्टैटिक इंट रिकॉर्ड 0 मैंने बता दिया, जब स्टैटिक इंट हो गया तो वो नॉट चेंजेबल हो गया, जहां स्टैटिक लग जाएगा वो चेंज नहीं होगा विद इन पूरे प्रोग्राम में। तो इंट आई है और सिस्टम एक फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका नाम है रिकॉर्ड प्लस प्लस, यानी कि रिकॉर्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस तो कहीं डिफाइन ही नहीं हुआ है, आई प्लस प्लस कहीं डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट रिकॉर्ड्स कंसोल, स्टैटिक वाइड प्रिंट रिकॉर्ड्स कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब 0, रिकॉर्ड की वैल्यू प्रिंट होगी, कंसोल डॉट राइट लाइन आई की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो स्टैटिक वाइड मेंस पे हम लोग क्या कर चलेंगे, तो स्टैटिक वाइड मेंस भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो स्टेट में हमारा पहला क्या है, स्टेटमेंट 1, तो हम लोग वहां से पहला कॉल करेंगे, फिर दोबारा कॉल करेंगे और हम लोग प्रिंट रिकॉर्ड करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे। मतलब इस चीज को जब हम लोग एक अभी जब इसको हम नोट करके रखेंगे, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है ये हम लोग देखेंगे। वो हम लोग स्टैटिक प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम करेंगे तब उसको देखा जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमें टॉपिक भी अपना क्लियर करना है। हमारा टॉपिक था इनकैप्सुलेशन, नेम स्पेस, इंडेक्सर, एक्सेस मॉडिफायर, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेरे पास धीरे धीरे आ रहे हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा स्टैटिक के थ्रू आ रहा है, तो हम लोग इस पर इसको नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये चीजें 2 मिनट का है, वो चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे। हमारा टॉपिक जो जो है उसको पहले देखते हैं। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम लोग